तो चलिए अब सीधा जुड़ते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से हमारे संवाददाता गब्बर से। जी गब्बर जी, बताएं जैसी कौन सी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाए रहने हैं। बात करें, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व का मध्य प्रदेश का दौरा लगातार जारी है। बात करें शनिवार की, तो शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सीधी दौरा रहने वाला है, जहां वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो आज कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है, जहां दीपक सक्सेना के भाजपा में शामिल होने की खबरें हैं। क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल मधु जी, देखिए जो आप कह रहे हैं कि दीपक सक्सेना, क्योंकि दीपक सक्सेना की लंबे अरसे से ये खबरें चली आ रही थी कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो आज ये खबर ने कहा जाए तूल पकड़ लिया है। ये खबर बहुत तेजी से चल रही है कि दीपक सक्सेना आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और कमलनाथ के काफी करीबी हैं। काफी लंबे अरसे से वह कमलनाथ के साथ में है, लेकिन वो शामिल होते हैं या नहीं होते हैं ये अलग बात है, अभी कहा नहीं जा सकता है। ऐसे ही संजय पनाहर की भी खबर चल रही थी, लेकिन संजय पनाहर ने अपना एक वीडियो जारी करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, हम कमलनाथ के साथ रहेंगे, नकुलनाथ के साथ रहेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। इधर दूसरी तरफ हम देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लोकसभा चुनाव को लेकर के चरम सीमा पर है। लगातार अब जो नेशनल नेता है उन नेताओं के कहा जाए कि दौरे शुरू हो गए हैं। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर मंडला दौरे पर रहेंगे। वहां पर प्रचार प्रसार में शामिल होंगे, जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में सभाएं करेंगे। इधर हम जीतू पटवारी की बात करें तो जीतू पटवारी देवास उज्जैन में सभा करेंगे और जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। इधर शिवराज जी की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र विदिशा दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन उसके जाने से पहले उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी को स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि हम लोगों के लिए जेल में डाला जा रहा है, तो उन्होंने कहा है कि मैं 17 साल की उम्र का था तब मुझे जेल में भेजा गया था। तो ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्त जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी भ्रष्ट के आरोपों में घेरा जाएगा, उसे जेल पहुंचाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है, ना कि किसी व्यक्ति को कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये कांग्रेस है कि जो झूठा आरोप लगा रही है। उन्होंने इसी के साथ में ये भी कहा है कि आज लाडली बहना योजना की तारीख है, 5 तारीख है, आज बहनों के खाते में पैसे पहुंचना है। तो उन्होंने कहा है कि कोई योजना बंद नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहनाओं के खाते में पैसे डालेंगे। उधर दूसरी तरफ हम बात करें शनिवार की, जैसे कि मधु जी आपने कहा कि जो दिल्ली से नेता है वो नेताओं के दौरे शुरू हो रहे हैं, तो कल राजनाथ सिंह आ रहे हैं और कल राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश में रहेंगे। इधर बीजेपी अपनी दूसरी तरफ तैयारी कर रही है। बीडी शर्मा ने कल ही कहा था कि 6 तारीख को करीबन 1 लाख लोग कहा जाए बीजेपी में शामिल होंगे, बीजेपी की सदस्यता लेंगे। इधर कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बैठक करने जा रही है। विधानसभा चुनाव के वक्त में ये बैठक होना थी, क्योंकि नहीं हो पाई थी, लेकिन अब ये इंडिया गठबंधन की बैठक यानी शनिवार को 6 तारीख को होने जा रही है। तो इसकी तैयारियां कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से लगी हुई है और जो पत्र है वो पत्र भी कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों के, उन पार्टियों को भेज दिए हैं जो पार्टियां इस बैठक में शामिल होंगी। इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो बैठक राजधानी भोपाल के पीसीसी कार्यालय है उसमें आयोजित की जाएगी। इधर हमारे सहयोगी रायपुर से जिन्होंने बताया है कि आज कांग्रेस का वचन पत्र जो है वो मैनिफेस्टो वो जारी हो सकता है, तो स्वाभाविक है 11 बजे के आसपास हो सकता है कि वो जारी हो जाए। इधर शिवराज जी ने कहा है कि हमारा जो घोषणा पत्र है उसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहे हैं और जल्दी ही वह घोषणा पत्र जारी होगा। उसमें मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोगों का ख्याल रखा गया है और लोगों के लिए उस घोषणा पत्र कहें, मैनिफेस्टो कहें या वचन पत्र कहें, दोनों ही पार्टियों के हैं, नाम अपने अलग अलग हैं लेकिन बात एक ही है। तो उसमें बीजेपी या यूं कहें कि शिवराज जी ने कहा है कि हम देश के लोगों के लिए अधिक से अधिक उसमें लाभ देंगे और हमारा जो घोषणा पत्र रहेगा, मैनिफेस्टो रहेगा, वो किसी भी तरह से कहा जाए चुनावी नहीं होगा। हाँ, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है वो झूठे वादे होते हैं, झूठा होता है, उसको पूरा नहीं किया जाता है। ये अलग बात है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इल्जाम लगाती है, लेकिन
कहा जाए कि दोनों ही पार्टियां अब बहुत ही सोच और समझ के अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। जी गब्बर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।